Hello students, in last video we were talking about the weather and climate. In that I told you what is the weather. Weather is the short period of the condition of the atmosphere for the short period, that is called weather, and when it is for the long period, that is called climate. After that we discuss about the different factors that influence the climate of a particular place. In that we talk about latitudes, altitudes, next distance from the sea, and the direction of winds. Today we will talk about the climate zone of the world. What is the meaning of climate zone? That the temperature and amount of the rainfall determine the climate of a particular place. And according to that we can divide the whole अर्थ इंटू द 3 डिविजन्स, है ना. क्लाइमेट रीजन्स और जो हीट जोन्स हैं वो उसी आधार पे हम इसको 3 मेन क्लाइमेट जोन में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज़, ये आपको लर्न भी रखना है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिड जोन, है ना. ये 3 जोन्स हैं जिन पे हमको जो क्लाइमेट जो हीट जोन्स है इसमें हमारे पूरे वर्ल्ड को बांटा गया है. टू अंडरस्टैंड दिस हीट जोन यू शुड बी अंडरस्टैंड फर्स्ट द दिस इज़ द मेन लेटीट्यूड्स. ये मैप है वर्ल्ड का. इसमें आपको देखो ये जो रेड डार्क सी दिख रही है दैट इज़ इक्वेटर, है ना. 0 डिग्री जो लेटीट्यूड है दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर. आपको रिकॉल ही होगा. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री. फिर 23 1/2 डिग्री साउथ इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. दिस इज़ द आर्कटिक सर्कल एंड दैट इज़ द अंटार्कटिक सर्कल, है ना. ये पूरी जो 5 लेटीट्यूड्स हैं, इसी 5 लेटीट्यूड में हमने 3 क्लाइमेट जोन में इसको बांटा है. कैसे बांटा है आपको बहुत अच्छे से, बिल्कुल इसको आप ऐसे ही मैप से लर्न करेंगे तो आप बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा. ये द प्लेस इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इस पूरे एरिया में मतलब 0 डिग्री लेटीट्यूड से 23 1/2 डिग्री नॉर्थ और 23 1/2 डिग्री साउथ, इस एरिया के अंदर जो भी कंट्रीज़ या पर्टिकुलर एरियाज़ हैं दैट इज़ कम इन द टॉरिड जोन. ये कैसा जोन कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड टॉरिड जोन. सेकेंड जो है दैट इज़ टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन की जो लोकेशन है वो अगर आपसे पूछेंगे कैसे है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल, है ना. मतलब 23 1/2 डिग्री नॉर्थ टू 66 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 23 1/2 डिग्री साउथ टू 66 1/2 डिग्री साउथ, दैट प्लेस, है ना. मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये, और यहाँ से यहाँ तक का जो ये दोनों एरिया हैं दैट इज बोथ एरियाज इज कॉल्ड टेम्परेट जोन. अब ये टॉरिड जोन इसको क्यों कहते हैं, इसे टेम्परेट जोन क्यों कहते हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊंगी. ठीक है, पहले आप एक बार लोकेशन समझ लें. नेक्स्ट इज द आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल. दैट एरिया इज कॉल्ड फ्रिज जोन. फ्रिज जो हमारा मतलब एक तरह से जमा हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रिज जोन. ओके, वो तो हमने पर्टिकुलर मैप में समझा था. पर अर्थ की लोकेशन जो होती है वो राउंड है ना. अर्थ जो है वो एक राउंड शेप में है. तो अगर हम इसमें ऐसे देखते हैं तो इसको आपको राउंड शेप में अर्थ बनाया. अब ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल ये आपको बनाना गया. अब जो ऑरेंज कलर शो हो रहा है ना, दैट ऑरेंज कलर इज शोइंग द टॉरिड जोन, है ना. अभी इसमें क्या होता है, दिस एरिया रिसीव, आपको पता है जो अर्थ है वो, ये जो एरिया है ये डायरेक्ट सनरेज रिसीव करता है, इसलिए ये एरिया सबसे ज़्यादा गर्म होता है ना. और ये ऐसे गर्म है कि ये थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर इन एरियाज़ पे ज़्यादा सनलाइट रहती है, इसलिए ये पूरे साल भर गर्म ही रहते हैं. अब मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है, इसलिए इन एरियाज़ में क्या होता है, पर्टिकुलर इन्हीं एरियाज़ में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है ना. इसलिए इस एरिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है. इसलिए दिस रीजन इज कॉल्ड टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन, आप इसमें से जो भी कह सकते हैं. सेकेंड मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू अंटार्कटिक सर्कल, है ना. ये एरिया कैसा है, दैट एरिया इज कॉल्ड टेम्परेट जोन. टेम्परेट का मीन होता है जो सनरेज होती है वो यहाँ पे स्लैंटिंग होती है, हल्की सी टेढ़ी टेढ़ी पड़ती है, डायरेक्ट नहीं पड़ती है ना. तो यहाँ का क्लाइमेट ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड. तो इसमें जो वेरिएशंस होते हैं, कोल्ड में भी विंटर्स ठंडी होती हैं और समर में समर हॉट होते हैं. तो ऐसा क्लाइमेट यहाँ का रहता है. नेक्स्ट इज द फ्रिज जोन.
जो ऊपर मैंने आपको बताया था आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल, इस तब का जो एरिया है दैट एरिया इज कम्स इन द फ्रिज जोन। अब ये क्या है, दैट प्लेस इज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, बहुत दूर हो जाते हैं और सन की लाइटली यहाँ पर स्लाइटली किरणें भी नहीं पड़ती हैं। या फिर आप ऐसे देखें कि अगर जो टॉप पोल है नॉर्थ पोल के पास वाला जो एरिया है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम सनलाइट आती है या आती नहीं है, तो वो एकदम फ्रिज रहता है, जमा हुआ एरिया रहता है, इसलिए यहाँ पर साल भर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। मतलब द क्लाइमेट ऑफ हेयर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड बाय दिस कि दीज आर द मेन क्लाइमेटिक जोन। मेनली आपको 3 क्लाइमेटिक जोन हैं, कौन कौन से हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड आर्कटिक सर्कल। आप इसको इसी डायग्राम से लर्न करेंगे तो आपको ये इजीली लर्न भी हो जाएगा। नाउ मे बी यू अंडरस्टैंड द 3 climatic zone of the world by this color. This orange color is showing torrid zone, this green color is showing the temperate zone, and both side that is called fridge zone. Equator से tropic of Cancer to Capricorn, torrid zone, tropic of Cancer to Arctic Circle, temperate zone, tropic of Cancer Capricorn to Antarctic Circle, that is also temperate zone, and this is Antarctic Circle to South Pole and Arctic Circle to North Pole, that is called yes fridge zone. तो ये आपका इसी से कंप्लीट हो जा रहा है, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।